गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ गांधी जी के जो विचार हैं उनका महत्व और उनकी देन क्या है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को। तो राज्य की जो वास्तविक प्रकृति है उसको प्रकट किया गांधी ने। सर्वप्रथम तो उनका ये योगदान था और उन्होंने राज्य की जो वास्तविक प्रकृति है उसके आधार पर 3 व्यावहारिक निष्कर्ष निकाले, बहुत ही महत्वपूर्ण। वो क्या निष्कर्ष थे? पहला था, राज्य को एक साधन के रूप में ही स्वीकारा जाना चाहिए और साध्य के रूप में नहीं, पहली बात। दूसरी बात, राज्य की शक्ति को यथासंभव सीमित किया जाना चाहिए, यानी राज्य की जो सत्ता है उसका अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी जनता के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, राज्य के प्रति व्यक्ति की जो राजभक्ति है वो सशर्त होती है। यदि राज्य के कानून और कार्य नैतिकता विरोधी हों तो व्यक्ति को उनके विरोध का अधिकार अवश्य होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण देन है गांधी की, वो पाश्चात्य लोकतंत्र की महानता और सर्वश्रेष्ठता का जो भ्रम था वो उन्होंने तोड़ा। उन्होंने बताया कि पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना आधुनिक भारतीय लोकतंत्र पर भी लागू होती है और इसी दृष्टि से गांधी जी के जो विचार हैं उनका विशेष महत्व है। क्या उन्होंने स्थापित किया? उनका ये मानना था कि मानव मूल्य, आदर्श और साध्यों के प्रसंग में पश्चिमी लोकतंत्र में निहित दोषों और कमजोरियों को प्रकट करता है और इसी के अनुसार पश्चिमी लोकतंत्र में न तो शासन पर जनता का कोई वास्तविक नियंत्रण होता है और न ही स्वतंत्रता व निष्पक्ष जनमत का निर्माण संभव हो पाता है। इसीलिए उन्होंने जो पश्चिमी लोकतंत्र है उसकी आलोचना की। उन्होंने अधिकारों का भी मूल आधार जो है वो कर्तव्यों को माना, यानी राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड। किस प्रकार? उन्होंने ये बोला कि अधिकारों का स्रोत भी कर्तव्य होते हैं। दूसरी बात, कर्तव्यों की पूर्ति के लिए ही अधिकार जन्म लेते हैं और हमें प्राप्त होते हैं। मुख्यतः उन्होंने 3 प्रकार के आधारभूत कर्तव्यों के बारे में बात कही। क्या थे वो 3 कर्तव्य? पहला था सृष्टि की आध्यात्मिक एकता के अनुरूप आचरण करना, दूसरा सार्वजनिक हित के अनुरूप आचरण करना और तीसरी बात आत्मोत्थान का प्रयत्न सदैव करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने अधिकारों और कर्तव्यों का जो संबंध है या वो हमें बताया। गांधी जी का अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी समस्त विवरण जो है वो नैतिक प्रकृति का है और यह व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए ही उत्थान में सहायक सिद्ध होती है। फिर स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार का उन्होंने भरपूर समर्थन किया और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता के अधिकार का जो अर्थ है वह है व्यक्ति को अपने नैतिक कर्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति के समुचित अवसर प्राप्त होने चाहिए और इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता आत्मोत्थान का भावात्मक अधिकार है और व्यक्ति इसका वास्तविक उपभोग तभी कर सकता है जब वह स्वेच्छापूर्वक संपूर्ण समाज की सेवा का व्रत धारण करे। तो यहाँ पर जो सेवा भावना है उसको उन्होंने व्यक्त किया व्यक्ति की, और उन्होंने मनुष्यों के बीच आध्यात्मिक एकता व समानता के धार्मिक और नैतिक सिद्धांत के आधार पर सभी जातियों, वर्णों, संप्रदायों और आर्थिक वर्गों के स्त्री पुरुषों के बीच सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समानता के सिद्धांत का भी समर्थन किया। तो ये जो गांधी जी के विशेष प्रयत्न जो उन्होंने किए उसका परिणाम यह निकला कि बिना किसी हिंसात्मक संघर्ष के गंभीर सामाजिक उथल पुथल के जो ये वर्ग हैं हमारे समाज में उनको समानता के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक विशेषाधिकारों की भी प्राप्ति हुई। तो ये योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है गांधी का। फिर आते हैं हम आध्यात्मिक समाजवादी का जो उन्होंने प्रतिपादन किया उस पर। सामाजिक उत्थान व्यक्ति के आत्मोत्थान की पूर्व शर्त है, ऐसा उनका मानना था।
तो जो व्यक्ति आत्मोत्थान की आकांक्षा रखता है उसे अनिवार्य रूप से सामाजिक सुधार और सामाजिक सेवा से संबंधित जो रचनात्मक कार्य हैं उनको स्वेच्छापूर्वक करना भी चाहिए। और इसी प्रकार गांधी ने आध्यात्मिक एवं नैतिक आधार पर व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक वरीयता प्रदान की। अब इसी संबंध में जो उनके विचार थे उसमें 3 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से हमें बताई जो थी। पहली तो थी कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल शारीरिक श्रम के द्वारा ही अपनी रोटी रोजी कमानी चाहिए। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं जो हैं उनको सीमित रखना चाहिए ताकि सभी व्यक्तियों को अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, व्यक्ति को धन का संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत जो उपभोग करने के उपरांत जो उसके पास धन बचता है वह उसे सामाजिक कार्यों में और समाज के हित में लगा देना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वह। और अंतिम दृष्टि से राष्ट्रवाद सदैव अंतर्राष्ट्रवाद का अनुपूरक है, ऐसा भी उनका महत्वपूर्ण विचार था गांधी का। तो जो गांधी के विचारों की है इस संबंध में यह विशेषता थी कि उन्होंने सृष्टि में निहित आध्यात्मिक एकता के तत्व के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रवाद में केवल आभासी विरोध ही है, अन्यथा उनमें वास्तविक रूप में एक आधारभूत आध्यात्मिक एकता ही पाई जाती है। और उनके जो विचार हैं उनकी यह मान्यता थी कि व्यक्ति का आत्मोत्थान तभी हो सकता है जब वह अन्य व्यक्तियों के साथ आध्यात्मिक एकता का अनुभव करे। तो इस प्रकार उन्होंने जो राष्ट्रीयता के विचार का निचोड़ उन्होंने जो बताया वह था, मेरा देश मानवता को जीवित रखने के लिए मिट जाए। यानी इस प्रकार राष्ट्रवाद पर अंतर्राष्ट्रवाद को वरीयता दी उन्होंने और प्रथम को द्वितीय का अनुपूरक बताया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात और देन गांधी की थी। फिर आधुनिक भारत के लिए गांधी की जो प्रासंगिकता है वो क्या थी, यानी एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई कार्यक्रम उन्होंने सिखाए, जैसे स्वदेशी है और अपने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत है। ये सारे उन्होंने यानी अपने चिंतन में जो उन्होंने ये बातें शामिल करी, तो उससे हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको नई ऊर्जा मिली और हम अंततः आज़ादी प्राप्त कर पाए। और स्वतंत्र भारत की जो सामाजिक समस्याओं का हल जो उन्होंने निकाला, उन्होंने प्रयत्न किया, वह बहुत ही सराहनीय था। और उन्होंने अनेक सामाजिक कुप्रथाओं को और समस्याओं से भी हमें निजात दिलाई, जैसे कि अहिंसक लोकमत और भावात्मक सहयोग की बात उन्होंने दोहराई और एक सामाजिक जागृति पैदा करी हम सभी लोगों के बीच। और जो हरिजन शब्द है वो उन्होंने जो नीच जातियां हैं उनके संबोधन के लिए उसका आविष्कार किया। ये भी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण देन उनकी थी। तो भारतीय राजनीति के लिए गांधीवादी चिंतन ऐसे व्यावहारिक आदर्शों और कार्य पद्धति को प्रस्तुत करता है जो भारतीय जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। फिर मानव सभ्यता व संस्कृति के प्रसंग में गांधीवाद का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। यानी गांधीवादी चिंतन अपनी प्रकृति से एक उत्कृष्ट श्रेणी की सांस्कृतिक क्रांति का संदेश है। और उन्होंने वैयक्तिक स्वच्छंदता व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा की उपेक्षा, सामाजिक विघटन, धार्मिक कट्टरवाद, नस्लवाद और सामाजिक रूढ़िवाद, आर्थिक शोषण इत्यादि, इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति दिलाई और काफ़ी प्रयास उन्होंने किए जो उनके चिंतन में हमें दीख पड़ते हैं। गांधीवादी चिंतन सृष्टि में निहित आध्यात्मिक एवं नैतिक व्यवस्था के अनुरूप मानव सभ्यता और संस्कृति के पुनर्निर्माण का विवेकपूर्ण सुझाव और
आग्रह है और गांधी ने जो कुछ कहा व्यवहार में उसकी सत्यता को प्रमाणित भी किया। यानी जो उनके विचार थे उन पर वो स्वयं चलकर यानी उसका अनुगमन किया और तभी जो भारतीय हैं वो प्रेरित हुए। गांधी जी के चिंतन में मौजूद विचार और कर्म की यह जो अभिन्नता है उसे शाश्वत महत्व की विचारधारा बना ही देती है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि गांधी की जो चिंतन है उसमें कमियों की तुलना में अच्छाइयाँ अधिक थीं। यद्यपि संपूर्ण रूप में गांधीवाद कोई नवीन और मौलिक विचारधारा नहीं है, लेकिन मानव सभ्यता और संस्कृति में उत्पन्न नैतिक संकट के हल के बारे में यह एक सर्वथा नवीन, मौलिक एवं विश्वसनीय दृष्टिकोण को अवश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। और यानी कोरा सिद्धांत नहीं है और व्यावहारिक आदर्शवाद भी नहीं है, बल्कि एक जीवंत एवं व्यावहारिक आदर्शवाद है। यानी हम देखते हैं कि तभी हमने गांधी को अपना राष्ट्रपिता भी माना और पूरा जग मानता है और आज भी उनकी प्रासंगिकता है इस युग में भी। सो दैट वाज गांधी। थैंक यू सो मच।